भाई एक्सीडेंट हो गया लगता है किसी का। और भाई कुल 13,000 किलोमीटर चलने पर ही इसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत टाइम बाद इस स्कूटी को चला रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पहले तो मैं जो है लोकल हापुड़ में ही रहता था, मेरा काम जो था वो यहीं का था। और मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि मैंने बाहर काम करना शुरू कर दिया है, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने हैं ताकि एक अच्छी सी बाइक ले सकूँ मैं। और बाइक के लिए मेहनत हो रही है। तो भाई बाइक तो जब आएगी आती रहेगी, तो डेली अप डाउन करने का मैंने इसी से शुरू किया था। तो अभी लेकिन सर्दी हो रही थी ना पिछले 20 दिन से, तो भाई मैंने जो है ना इससे जाना बंद कर रखा था। मैं बस से जा रहा हूँ और अब सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में या फिर हो सकता है इस हफ्ते के लास्ट तक जो है सर्दी बहुत कम हो जाएगी, तो मैं वापस इसी से जाना शुरू करूँगा। लेकिन मैंने इसको पिछली सर्विस से अब तक 4,000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। ओडोमीटर में यहाँ से इसका देखता हूँ, हाँ, तो 13,487 किलोमीटर टोटल रनिंग इसकी हो चुकी है। जब मैंने इसकी लास्ट सर्विस कराई थी तो उस टाइम पे जो इसकी रीडिंग थी वो थी मेरे ख्याल में 9,300 कुछ। तो हाँ, लगभग वही 4100 किलोमीटर या 4200 मान लो आप, इतने किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। तो बाकी भाई आजकल जितनी भी ये BS6 वाली या फिर नई बाइक स्कूटी जितनी भी आ रही हैं, सबका लगभग एक सा ही रहता है कि 4,000 किलोमीटर पे आपको जो है पहली वाली सर्विस जो है वो तो विदिन 100,000 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको करानी है। लेकिन उसके बाद जो अगली सर्विसें होती हैं वो या तो आप फ्री वाली तो टाइम के हिसाब से कराओगे, और उसमें अगर आपकी पहले ही चल जाती है, किलोमीटर की भी एक रेंज होती है, तो अगर वो पहले ही कंप्लीट हो जाती है तो आपको जब भी करानी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी बाइक या स्कूटी की रनिंग जो है वो कम है तो फिर आपको टाइम से करानी पड़ती है। तो मेरी एक स्कूटी की सर्विस जो है वो भी निकल गई थी फ्री वाली, इसी वजह से। भाई हवा बहुत चल रही है आज। तो भाई अब मैं बता रहा था कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फ्री वाली ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको 4,000 किलोमीटर के आसपास पे सर्विस करा देनी चाहिए। उससे क्या है ना कि आपके इंजन की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और आपका आप इंजन को मेंटेन करके चलोगे अच्छे से, तो बढ़िया आपकी जो बाइक या स्कूटी जो भी है वो आपको मज़ा देगी, बहुत टाइम तक जो है वो चलती रहेगी। तो गाइस मैं पिछले कुछ टाइम से लॉन्ग राइड के बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन अकेले जाने का पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता। ऐसा कोई डर वर नहीं है कि मैं डरता हूँ या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1, 2, 3 बंदे साथ होते हैं ना, तो घूमने में भी मज़ा आता है और कंटेंट क्रिएट करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। तो बस इस वजह से मैं सोचता हूँ कि 1-2 बंदा और होना चाहिए। तो भाई जल्दी मैं जो है कुछ ऐसे लोगों के टच में आऊँगा जो कि हमारे हापुड़ के आसपास के हों और भैया राइड वगैरह मारते हों, तो उनके साथ जाएंगे। और भाई बात करते करते हम कहाँ आगे, हाँ थोड़ा सा आगे और बचा है, शोरूम आने वाला है। तो भाई जल्दी ही जो है हम राइड वाइड भी करेंगे। तो भाई ये रहा शोरूम, और इधर तो शोरूम है, सर्विस के लिए हमें जाना पड़ेगा अंदर। तो भाई ये वाली गली है। तो वर्कशॉप जो है इन्होंने अंदर बना रखी है, और मुझे यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी अपनी स्कूटी। भाई गंदा संदा सा हो रहा है सब। तो भाई लग तो रहा है कि कोई नहीं है, सर्विस हो जाएगी। दिक्कत परेशानी? दिक्कत वैसे स्कूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें एक दिक्कत आई थी कि पीछे का जो टायर है ना वो एक साइड से घिस रहा है। अब जिससे टायर मैंने ये चेंज कराया, चेंज नहीं है, ऐसा उसने पलट दिया है। तो वो बता रहा है कि कुछ शॉकर वगैरह में प्रॉब्लम है। बाकी आप बताना। जैसे इधर की तरफ था तो उसने टायर उतार के दूसरी तरफ कर दिया, चढ़ा दिया। हाँ। अब मैं उस दिन से चला भी नहीं रहा क्योंकि सर्दी की वजह से मैं लेके नहीं जा रहा इसे। अब मैंने चलो वहीं देखेंगे। भाई एक्सीडेंट हो गया लगता है किसी का। तो चलिए गाइस, अपनी स्कूटी को लेके निकल चुका हूँ मैं, सर्विस डन हो चुकी है। और भाई एक बार फिर से इसके अंदर मोटा खर्चा हुआ है।
और मतलब मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा सोच रहा था अभी कि कितने पैसे लग गए। वो अभी मैं तुम्हें घर चल के बताऊंगा डिटेल में कि क्या क्या इसके अंदर पैसे मतलब लगे हैं किस किस चीज़ में। और भाई कुल 13,000 किलोमीटर चलने पर ही इसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी। और जिस मेन चीज़ की वजह से अगर देखो मैं इसकी सर्विस बाहर भी करा लेता, बाहर मुझे पता है इसकी सर्विस बहुत सस्ते में हो जाती। और मैं शोरूम पे लेके इसको इस वजह से आया था क्योंकि मेरी स्कूटी का जो पिछला टायर है वो एक साइड से घिस रहा है थोड़ा ज़्यादा, और एक साइड से जो है वो कम घिस रहा है। तो मुझे जो है जहाँ पे मैं पंक्चर वगैरह लगवा रहा था, जहाँ पे उस बंदे ने नोटिस किया था इस चीज़ को, तो उसने बताया था कि इसके शॉकर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कि शॉकर का बुश वगैरह जो है वो कट रहा होगा या घिस गया होगा, तो जिसकी वजह से ये एक तरफ जो है टायर खा रही है ज़्यादा। तो अब उस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे निकला नहीं। ये बता रहे हैं कि सर शॉकर वगैरह सब कुछ ओके है, मतलब जिस वजह से वो दिक्कत आ सकती है वो सारी चीज़ ओके हैं। तो गाइस आज जैसे ही अपनी स्कूटी की सर्विस स्टार्ट हुई तो वहाँ पे जो मैकेनिक था उसने जब इसको खोलना शुरू किया तो एक दो तीन चीज़ें बेसिक होती हैं जो कि डलती हैं। अगर आपका एयर फिल्टर जो है वो ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो दूसरा एयर फिल्टर डलना ज़रूरी है, चलो ये समझ आता है। एक आपका ऑयल सेट जो है जो कि बहुत महंगा है इनका, वो भी चलो समझ आता है, ठीक है। लेकिन 13,000 किलोमीटर चलने के बाद ही इसने इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे बताने लगा कि ये ख़राब वो ख़राब। पहले मैंने एक इन्होंने फेस प्लेट बताई जो कि मुझे ठीक ठाक लग रही थी देखने में कि भाई इसका कुछ ख़राब नहीं है, उसे मैं अपने साथ लेके आया हूँ, किसी मिस्त्री को दिखाऊंगा और जब देखूंगा कि हाँ भाई ये चीटिंग करते हैं या नहीं। तो ये आप वीडियो में भी देख सकते हो, कुछ इस तरह की कंडीशन थी। मैंने इसको बोल दिया कि चलो आप इसको भी बदल दो भाई। ये भी 543 रुपये की थी और इसके साथ में एक दो चीज़ और डली थी और वो भी चीज़ें थी। फिर इसने मुझे बताया कि बेल्ट आपकी ख़राब है। अब वो बेल्ट की मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बेल्ट बिल्कुल एकदम ओके, ना कहीं से घिसी हुई, ना टूटी, ना चटकी। तो भाई कैसे ख़राब हो सकती है। और ऊपर से डराते हो रहे हैं कि अगर ये रास्ते में अगर कहीं टूट गई तो आपकी इसके साथ में और कई चीज़ें बदली जाएंगी। अब इतनी चीज़ों के बाद में मैं समझ चुका था कि भाई ये जो है मेरे साथ में स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि ये बहुत सारी चीज़ें बदल देते हैं। और जो ये छोटी मोटी डीलरशिप होती है ना, ये अभी खुला है तो ये इनका काम वाम इतना चल नहीं रहा होगा, और मतलब इसी तरह से ये लोगों को लूट के अपना इनका कमीशन बन जाता है, क्योंकि ये आधे रेटों पर पार्ट्स आते हैं। बाहर आप जाओगे ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ये अपने कंपनी के नाम पर जो है इसको काफ़ी महंगे रेटों में जो है ये देते हैं। उसके बाद में इसने मुझसे बोला कि भाई ये आपके जो डिस्क पैड हैं वो भी घिस चुके हैं। अब आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो कि भाई ये कितने साफ़ सुथरे हैं और अभी ये काफ़ी चलेंगे। इतना तो मैं भी जानता हूँ, कोई भी जानता है कि अभी इनके ऊपर काफ़ी माल है, जो मतलब इसको जो ये होता है वो चीज़ है इसके ऊपर। तो ये मुझे देख के समझ आ गया। मैंने इसको बोला कि भाई अब तू इसमें कुछ भी चेंज मत कर। मेरी गलती होगी कि मैंने वो पहला वाला पार्ट भी चेंज करा लिया और एक दो चीज़ें और चेंज करा ली, और कुछ चीज़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं सोचा बेसिक सी सर्विस है, इसी तरह होगी जैसे पहले हुई थी, तो मैंने वीडियो इस वजह से नहीं बनाई। लेकिन भाई बाद में मैं सोचा कि यार बनानी तो चाहिए थी। अब यहाँ पे आप बिल देख सकते हो कि भाई कितना मोटा बिल आया है। टोटल सर्विस जो हमें पड़ी है 2250 रुपये हमारे खर्च हुए हैं, और उसमें आप देख सकते हो 256 रुपये का एयर फिल्टर है। फेस प्लेट जो मैंने आपको बताई वो एक 543 रुपये की, 165 रुपये का पता नहीं क्या है ये, 10 रुपये का एक बोल्ट लगा दिया। चलो ये सब चीज़ें ठीक है। 636 रुपये का ऑयल का सेट है इसका, एक पूरा ऑयल का डब्बा होता है, उसके साथ में एक अलग से शीशी होती है। और भाई पेड सर्विस के इनके 400 रुपये चार्ज हैं, तो 400 रुपये बहुत ज़्यादा है। और अब देखो फ़र्क जो है जब दिखाई देगा, जब मैं इसको अभी 4000 किलोमीटर जो कि बहुत जल्दी चल जाएगी, उसके बाद मैं जब इसकी सर्विस कराऊंगा तो आपकी सर्विस मैं इसकी लोकल मिस्त्री से कराऊंगा, जो अपने यहाँ के मैकेनिक होते हैं उससे कराऊंगा। फिर देखना कितना कम खर्चा आएगा। तो भाई आप कमेंट करके बताओ कि मेरी कोई भी बात गलत है या मतलब ये जायज़ चीज़ है। तो जो भी बात हो भाई कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।